नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि रीट के लिए 1 दिसंबर से होंगे आवेदन। राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स RET के लिए 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 25 नवंबर से पहले विज्ञप्ति जारी करेगा। वहीं फरवरी में एग्जाम होगा। इसके बाद लगभग 3 महीने की प्रक्रिया में आंसर की और रिजल्ट जारी होगा। साथ ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की तारीख भी जारी की जाएगी। राजस्थान में भगवा रंग से रंगे जाएंगे कॉलेज। राजस्थान सरकार प्रदेश के स्टूडेंट्स को मिलने वाली साइकिल के बाद अब कॉलेजों को भगवा रंग से रंगने की तैयारी कर रही है। पहले चरण में प्रदेश के हर संभाग में 2 कॉलेज के फ्रंट गेट और हॉल को भगवा ऑरेंज रंग से रंगा जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में प्रदेश भर के सरकारी कॉलेजों को जिलेवार रिनोवेशन का काम होगा। इसकी शुरुआत प्रदेश के 20 सरकारी कॉलेज से की जा चुकी है। पहले चरण में प्रत्येक संभाग के 2-2 सरकारी कॉलेजों को सम्मिलित है। पानी का बिल नहीं चुकाने पर संपत्ति कुर्क के आदेश। बाड़मेर जलदाय विभाग ने जिले के 33,000 उपभोक्ताओं से बकाया 8 करोड़ रुपए के पानी के बिल की वसूली के आदेश जारी किए हैं। और कहा है, उपभोक्ता पानी के बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। बाड़मेर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता के गुप्ता ने बताया कि शहर के 33,000 उपभोक्ताओं ने पानी के बिल का भुगतान नहीं किया है। यह बकाया राशि 8 करोड़ रुपए हो गई है। जलदाय विभाग इसको लेकर गंभीर है। सोमवार से बिल की वसूली के लिए अभियान चलाया जाएगा। राजधानी जयपुर में कल से ऑफलाइन जारी होंगे जल कनेक्शन। जलदाय विभाग द्वारा 15 दिन पहले शुरू किया गया जल मित्र पोर्टल तकनीकी खराबी के कारण ठप हो गया है। इसके माध्यम से ऑनलाइन जल कनेक्शन जारी किए जाने थे। पोर्टल के ठप होने से जयपुर शहर के फील्ड इंजीनियरों में हड़कंप मच गया है। तकनीकी समस्या के कारण आवेदन कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता दोनों के लॉगिन पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा डिमांड नोट का शुल्क जमा करने और रोडकट की रसीद भी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं हो रही है। उन्होंने सभी फील्ड इंजीनियरों को निर्देश दिए हैं कि सोमवार से ऑफलाइन आवेदनों पर प्रक्रिया के तहत जल कनेक्शन जारी किए जाएं। रामलला के मंदिर में दिखेगी नागौर की झलक। अयोध्या के नए रामलला मंदिर की पहली मंजिल पर फर्श आदि स्थानों पर लगे पत्थर पतले और कमजोर होने के उनकी जगह राजस्थान के प्रसिद्ध मकराना का संगमरमर मार्बल लगाया जाएगा। मंदिर निर्माण समिति की समीक्षा बैठक में यह निर्णय किया गया। बैठक में चर्चा हुई कि मंदिर के परिसर में फर्श पर जो पत्थर लगाया गया है उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, इसलिए मजबूती के लिए संगमरमर लगाया जाना चाहिए। इसके लिए मकराना की 2 फर्म से कोटेशन मांगे गए हैं। नागौर के मकराना में निकलने वाला सफेद संगमरमर पत्थर बढ़ती उम्र के साथ चमकदार होने लगता है। राजस्थान की बिजली 70% दूसरे राज्यों में हो रही सप्लाई। राजस्थान भले ही सोलर प्लांट स्थापित करने की क्षमता में देश में पहले पायदान पर है, लेकिन हकीकत यह है कि इसका बड़ा फायदा प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मिल ही नहीं रहा। यहाँ अभी सौर ऊर्जा उत्पादन 24,000 मेगावाट है। कुल उत्पादन में से केवल 6,500 मेगावाट सस्ती बिजली ही प्रदेश को मिल रही है। बाकी 17,500 मेगावाट बिजली दूसरे राज्यों में सप्लाई की जा रही है। 3 पार्षदों को जारी हुए नोटिस। हेरिटेज नगर निगम में सियासी सरगर्मी एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस के 3 पार्षद उमर दराज, फरीद कुरैशी और नीरज अग्रवाल अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं को पुलिस ने नोटिस जारी कर 13 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। यह नोटिस जून 2023 में बीट सिस्टम को लेकर हुए विवाद के बाद दर्ज एक मामले से संबंधित है। जांच अधिकारी माणक चौक ACP पीयूष कविया ने बताया कि 3 पार्षदों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। प्राथमिकी में जिनके नाम हैं उन सभी को बुलाया जाएगा। पाली की 158 कपड़ा फैक्ट्रियां बंद। शहर की टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री को 7 साल बाद बड़ा झटका लगा है। शहर की 158 कपड़ा फैक्ट्रियां अगले आदेश तक बंद रहेंगी। ये वे फैक्ट्रियां हैं जो ट्रीटमेंट प्लांट 4 और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD कहकर चलाए जा रहे प्लांट 6 से जुड़ी हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बायर्ड RPCB जयपुर ने 8 नवंबर को आदेश जारी कर प्रदूषित पानी पूरी तरह ट्रीट करने में दोनों प्लांट को नाकाम मानते हुए अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया है। प्लांट 4 टर्सरी करने के बावजूद नदी में पानी नहीं छोड़ पाएगा। प्लांट 6 तकनीकी तौर पर पूरी तरह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ZLD नहीं हायने तक बंद रखना होगा। खींवसर में मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल को बताया, रोजडा राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में प्रचार के दौरान नेता एक दूसरे पर जमकर कीचड़ उछाल रहे हैं। इसी बीच आज खींवसर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी,
मेरी तो आपको एक सलाह है कि आप अपनी पत्नी के हारने में ही फायदे हो। अगर वो हारेगी तो पीहर जाए, कहीं जाए, लेकिन बच्चों को तो संभालेगी। इस दौरान मदन राठौड़ ने हनुमान बेनीवाल को रोजड़ा बताते हुए कहा कि हमारे किसान रोजड़ों से बहुत परेशान है। रोजड़े किसानों के खेत बर्बाद कर रहे हैं और हमारी राजनीति में भी एक रोजड़ा है जो कभी कांग्रेस के खेत चढ़ता है तो कभी बीजेपी के खेत चढ़ता है। बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी को अदालत से झटका। बीकानेर के पूर्व राज परिवार से जुड़े विवाद में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने नए सिरे से आदेश जारी किया है। एक बार फिर बीकानेर पूर्व की विधायक और पूर्व राज परिवार सदस्य सिद्धि कुमारी पर पाबंदी लगाई गई है। इस आशय का दावा महारानी सुशीला कुमारी रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जारी प्रेस नोट में किया गया है। ट्रस्ट ने कहा है, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर ने आदेश जारी कर महारानी सुशीला कुमारी रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट लालगढ़ पैलेस बीकानेर प्रकरण में सिद्धि कुमारी व उनके द्वारा लिए गए सदस्यों पर पाबंदी लगाई गई है। रामभद्राचार्य बोले, राजस्थानियों ने धोखा दिया। जयपुर में रामकथा करने आए जगत गुरु रामभद्राचार्य लगातार चर्चित बयान दे रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा, राजस्थानियों तुम लोगों ने धोखा दिया, चुनाव में सीटें कम दी, कोई बात नहीं, सत्ता और संत दोनों के समन्वय से देश का निर्माण हो, हिंदी राष्ट्रभाषा हो, गौ हत्या बंद हो, जयपुर का सपोर्ट चाहिए। रामभद्राचार्य 9 दिवसीय श्रीराम कथा के तीसरे दिन शनिवार को विद्याधर नगर स्टेडियम में बोल रहा थे। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत की। साथ ही चेताया कि ऐसा नहीं होने पर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अभी समुदाय विशेष के 12 हमारे 2 ही बच्चे हैं। कानून नहीं बनता है तो हमारे 12 नहीं तो कम से 4 बच्चे तो होने ही चाहिए। उन्होंने परिवार की 4 संतानों का काम बांटा। 2 संतान अधिकारी बने, 1 सनातनी तथा 1 घर परिवार चलाए। शास्त्री शनिवार को तेरापंथ नगर में हनुमंत कथा कर रहे थे। उन्होंने हिंदू एकता का आह्वान किया। राजस्थान में अब मतदान कर्मी दोने पत्तल पर करेंगे भोजन। राजस्थान में होने जा रहे 7 सीटों पर विधानसभा चुनाव में निर्वाचन विभाग कई नवाचार करने जा रहा है। इस चुनाव को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाने पर पूरा फोकस है। इसके तहत मतदान दलों को दी जाने वाली चुनावी सामग्री की पैकेजिंग प्लास्टिक फ्री मटेरियल से होगी। साथ ही खाने नाश्ते के लिए कागज के पैकेट एवं दोने पत्तल, पेयजल के लिए प्लास्टिक बोतल की जगह घड़े से पानी और चाय आदि के लिए केतली एवं कुल्हड़ का उपयोग किया जाएगा। सीएम भजन लाल ने पेपर लीक पर दिया बड़ा बयान। पेपर लीक पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में 19 में से 17 पेपर लीक हुए, लेकिन हमारी सरकार के दौरान एक भी पेपर लीकर नहीं हुआ। सीएम ने कहा कि हमने 200 से ज्यादा पेपर माफिया जेल में डाले। हमने 2 साल का कैलेंडर दिया है, जगह निकाली है, तय किया है कि कब पेपर होना है, परिणाम किस दिन आना है। कैबिनेट ने 90,000 वैकेंसी निकाली, हमने मंजूरी दी है। अमीन पठान और एएसपी राकेश पाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नयापुरा थाना पुलिस ने धमकाने के 2 अलग-अलग मामलों में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और डिप्टी कमांडेंट एसडीआरएफ जयपुर राकेश पाल और आरसीए के पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस नेता अमीन पठान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नयापुरा थानाधिकारी लक्ष्मीचंद वर्मा ने इन मामलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहला मामला 5 नवंबर को दर्ज हुआ था, जिसमें मोहम्मद शफी मुख्य आरोपी है। इसके अलावा राकेश पाल भी आरोपी है, जिसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। दूसरा मामला 6 नवंबर को दर्ज हुआ। इसमें कांग्रेस नेता अमीन पठान समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। 13 नवंबर तक लगातार दर्शन देंगे खाटू श्याम बाबा। विश्व विख्यात बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव पर्व 12 नवंबर को है। इस बार बाबा खाटू श्याम बाल स्वरूप में दर्शन देंगे। बाबा का बेंगलुरु और दिल्ली सहित अन्य जगहों से आने वाले फूलों से श्रृंगार होगा। वहीं आज से 13 नवंबर की रात 10 बजे तक लगातार भक्तों को बाबा खाटू श्याम के दर्शन होंगे। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वी सिंह चौहान के अनुसार बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव पर्व के चलते मंदिर में दर्शन आज से 13 नवंबर की रात 10 बजे तक लगातार होंगे। राजस्थान से एक लड़की बतौर फुटबॉलर लेंगी। जर्मनी में ट्रेनिंग फुटबॉल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन और जर्मनी के डार्टमुंड क्लब की ओर से जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में द्वारका ज्वेलर्स की ओर से स्पोर्ट्स ज्वेलरी लॉन्च की गई। द्वारका ज्वेलर्स की ओर से राजस्थान से एक बालिका को जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए भेजने के भी इस मौके पर घोषणा की गई। इसका चयन जल्द ही कर लिया जाएगा। बालिका का चयन इस जर्मन कोच जूलिया फिर के निर्देशन में होगा।
वाहनों के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने जारी किए आदेश। विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिग्रहित किए गए वाहनों को 10 नवंबर को शाम 5 बजे दौसा स्थित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में पहुंचना होगा। चुनाव कार्य के लिए वाहन उपलब्ध नहीं करवाने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अधिग्रहण किए वाहनों को 10 नवंबर को दौसा स्थित पीजी कॉलेज पर उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है। बांसवाड़ा शहर में खुलेगी एक और चौपाटी। बांसवाड़ा शहर में आगामी दिनों में एक और चौपाटी नजर आएगी। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके लिए नगर परिषद ने प्रस्ताव सरकार को भेजा है। वर्तमान में बांसवाड़ा शहर के जयपुर रोड पर डायलाब के निकट चौपाटी संचालित की जा रही है। इसकी सफलता के बाद नगर परिषद ने इसके पास में ही दूसरी चौपाटी के लिए जगह चिन्हित की है। अभी प्रस्ताव 30 दुकान का भेजने की जानकारी है। हालांकि अधिकारियों की माने तो दुकानों की संख्या बढ़ाई ही जाएगी। प्रतापगढ़ में चलाया पॉलीथीन मुक्त अभियान। स्वच्छता और प्रतिबंधित पॉलीथीन को लेकर प्रतापगढ़ में आज नगर परिषद की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करते 10 व्यापारियों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर 4 किलो पॉलीथीन जब्त की गई। व्यापारियों से 4000 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया। जयपुरिया हॉस्पिटल अधीक्षक ने नाराज होकर सरकार को भेजा इस्तीफा। जयपुर के रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया हॉस्पिटल के अधीक्षक ने डॉक्टर महेश मंगल ने सरकार को अपना इस्तीफा पत्र भेज दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस RUHS के कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल की कार्यशैली से खफा होकर मंगल ने इस्तीफा दिया है। पिछले 6 माह में यह दूसरा मौका है जब डॉक्टर मंगल ने सरकार को पत्र लिखकर अधीक्षक पद से हटाने की बात कही है। SOP बनने के बाद भी फाइलों का निस्तारण नहीं। JDA में नई SOP लागू होने के बावजूद प्रकरणाएं के समय पर निस्तारण नहीं हो पा रहा है। 4 हफ्ते पहले JDA ने लीज होल्ड से फ्री होल्ड का पट्टा लेने, नया पट्टा बनवाने, नाम ट्रांसफर, उप विभाजन पुनर्गठन और 90A की फाइलें के निस्तारण की समय सीमा कम करते हुए नई SOP लागू की थी। ऑनलाइन आवेदन के बाद फाइल का ट्रैक करने के साथ साथ ऑन-टाइम फॉरवर्ड की सुविधा दी थी। इसके बावजूद आवेदकाएं काय समय पर फाइलें का निस्तारण नहीं हो पा रहा। SOP लागू करने के दौरान अक्टूबर तक करीब 950 प्रकरण लंबित थे। नई SOP लागू होने के 3 हफ्ते के बाद भी सभी जायन में वर्तमान में करीब 800 प्रकरण लंबित हैं। राजस्थान के 7 शहरों में रात का पारा गिरा। राजस्थान में सर्दी की दस्तक शुरू हो गई है। रात के पारे में फिर गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के 7 शहरों में रात का पारा 17 डिग्री से कम दर्ज किया गया है। सबसे कम पारा माउंट आबू में 11.4 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार आगामी एक सप्ताह में मौसम में कोई बदलाव नहीं रहेगा। एंटी साइक्लोनिक बना हुआ है। इससे दिन और रात का तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक अधिक रहेगा। इधर दिन के तापमान में भी अधिक गिरावट नहीं देखी जा रही है। बाड़मेर में दिन का तापमान 37 डिग्री दर्ज किया गया। 20% बढ़ सकता है निर्यात। राजस्थान के गुलाबी नगरी जयपुर सहित प्रदेश भर के एक्सपोर्टर्स को एयर कनेक्टिविटी का अभाव खटक रहा है। उनका कहना है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बढ़ें तो पर्यटन के साथ प्रदेश से निर्यात भी बढ़ सकता है। उनका दावा है कि एयर कनेक्टिविटी बढ़ने पर जयपुर सहित विभिन्न जिलों से स्टोन, ज्वेलरी, गारमेंट, हैंडीक्राफ्ट जैसे उत्पादों का निर्यात 20% तक बढ़ सकता है। जयपुर एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 को अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए रिजर्व कर दिया है, यानी यहां से विदेश यात्रा पर जाने वाले यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे। राजस्थान के सिर्फ इन 11 संस्थानों के छात्र छात्राओं को ही मिलेगा लोन। केंद्र सरकार ने विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए PM विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की है। इसमें विद्यार्थियों को बैंक और वित्तीय संस्थान बिना किसी गारंटी या जमानत के लोन देंगे। इसका फायदा राजस्थान के NIRF रैंकिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी मिलेगा। लेकिन राज्य के 11 संस्थानों के पास ही नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत रैंकिंग है। ऐसे में उन्हीं के छात्र छात्राओं को ही इसका लाभ मिल सकेगा। विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने PM विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की है, ताकि पैसे की तंगी की वजह से कोई भी उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे। यह लोन पूरी फीस और पढ़ाई से जुड़े दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए होगा। 30 नवंबर तक करनी होगी KYC। बजट घोषणा के तहत खाद्य सुरक्षा से जुड़े परिवारों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए रसद विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए राशन डीलरों के माध्यम से 5 से 30 नवंबर तक अभियान चलाया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी हजारीलाल आलोरिया ने बताया कि योजना का लाभ पाने के लिए eKYC अनिवार्य है। eKYC के बाद उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन को राशन कार्ड से जोड़ा जाएगा और उसके बाद बैंक खाते से लिंक किया जाएगा।
उपभोक्ता को पहले सिलेंडर की पूरी राशि कंपनी के निर्धारित मूल्य पर चुकानी होगी और सब्सिडी उनके खाते में जमा की जाएगी। विभाग ने राशन डीलरों को उपभोक्ताओं के गैस नंबर जोड़ने और ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिए हैं। गोगामेडी की पत्नी का अल्टीमेटम पिछले साल 5 दिसंबर को करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारकर कर दी गई थी। उनको को 1 साल पूरा होने जा रहा है। इस हत्याकांड में चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। इसी बीच सुखदेव सिंह गोगामेडी की पत्नी शीला शेखावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो करणी सेना एक बार फिर से सड़कों पर उतरेगी। फर्जी रजिस्ट्री के मामले में महिला सहित 7 आरोपी पकड़े। उदयपुर के प्रतापनगर थाना पुलिस ने देबारी स्थित करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने के मामले में एक महिला सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि मुख्य आरोपी वक्तावर नाथ चौहान निवासी चौहानों का गुड़ा व सोहन सिंह देवड़ा निवासी मंदेसर का गुड़ा ने जीतमल भील, जयसु भील, पूना शंकर व लिमड़ी निवासी ऑर्डी के साथ फर्जी रजिस्ट्री कराने का पूरा षड्यंत्र रचा था। इन्होंने परिवादी नाथू पिता रूपा उर्फ रामा की कृषि भूमि को रजिस्ट्रार ऑफिस में फर्जी परिवादी खड़ा करके पावर अटॉर्नी बनाकर जमीन बेच दी और लाखों रुपए हड़प लिए। ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए।